यूपी ट्रिपल बोर्ड द्वारा नोटिस में ये सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा यूपी स्पेशल होने वाला है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, भाषा, क्षेत्रीय भाषा, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक दृश्य, पर्यावरण, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, वन्य खान, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य प्रशासन, समसामयिकी एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ, ये हमारे सभी टॉपिक्स थे। अब हम इनका चला आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को अवध की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो लखनऊ को अवध की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा में थी। हमारा काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य राष्ट्रीय जिला किस क्षेत्र की है? तो हमारा ये ब्रिज क्षेत्र का है। नौटंकी लोक कला मुख्य कहाँ का है? तो पश्चिमी यूपी का है। छप्पन भोग किस त्योहार से संबंधित है? तो जन्माष्टमी से संबंधित है। छप्पन भोग किस त्योहार से संबंधित है? ये जन्माष्टमी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। खड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आगरा व मेरठ में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो हमारा गेहूँ की फसल है। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला के लिए। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर का मुख्य औद्योगिक उत्पाद क्या है? तो चमड़ा हमारा कानपुर से रिलेटेड हो जाएगा। सारनाथ किस धर्म से प्रमुख संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सारनाथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धार्मिक पर्यटन की राजधानी है? तो वाराणसी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कुंभ मेले में प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल किस प्रकार का है? तो हमारा द्विसदनी है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 2025 के अनुसार कितनी है? तो 75 है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। बुंदेल क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी तो लाल पीली मिट्टी। तराई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध चावल उत्पादन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। यूपी का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर प्रमुख कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। कायस्थ की इसकी पूजा विशेष रूप से करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा चित्रगुप्त की। यूपी का कौन सा शहर सैफई महोत्सव के लिए प्रसिद्ध? सैफई महोत्सव के लिए हमारा इटावा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है? ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ स्थित हैं? तो हमारे पश्चिमी यूपी में स्थित हैं। अमरोहा किसके लिए जाना जाता है? ढोलक के लिए। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मृत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पूछ रहा है तो यहाँ पे बलिया गाजीपुर क्षेत्र। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच के लिए प्रसिद्ध है। अतरंगी कला शैली किस जिले से संबंधित है? ये हमारा जालौन से संबंधित है। किस नदी को शारदा नाम से जाना जाता है? तो हमारा काली नदी को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ किस मंडल में है? तो हमारा गोरखपुर मंडल में। चुनारगढ़ किस नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी किनारे है। मिर्ज़ापुर किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा कारपेट उद्योग के लिए। रिहंदबाद किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पे। छप्पर बांद्रा परंपरा किससे संबंधित है? तो विवाह से। शेरवुड कॉलेज किस हिल स्टेशन पर स्थित है? नैनीताल। कबीरदास का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप माना जाता है? तो हमारा वाराणसी जिले के समीप माना जाता है। ताजमहल किस प्रकार का वास्तुकला का उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण हो जाएगा ताजमहल। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो तराई क्षेत्र में होती है। सोनभद्र क्षेत्र प्रमुखतः किसके लिए जाना जाता है? तो खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। नोएडा किस सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? कानपुर में। यूपी में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। यूपी पुलिस प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है यूपी पुलिस प्रणाली। किस झील को तलैया ताल कहा जाता है? रामगढ़ ताल को तलैया ताल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी किस जिले में है? तो गाजियाबाद में। अतरंगी कला शैली किस जिले से संबंधित है? तो जालौन से संबंधित। उत्तर प्रदेश के किस जिले को एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहा जाता है? तो ये हमारा का आज़ादपुर जो कि दिल्ली के समीप गाजियाबाद प्रभावित क्षेत्र है। अवध नाम का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हमारे रामायण में मिलता है। राम के अयोध्या को अवध का प्रमुख नगर माना गया है। गुप्त शासनकाल की दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश के किस नगर को माना गया?
तो हमारा प्रयागराज को माना गया। गुप्त काल में प्रयागराज धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। हाथरस किस लोक कला परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है हाथरस। नौटंकी मुख्यतः हाथरस और कंजर समुदाय से जुड़ी है। लेखक प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ में कहाँ पे? तो लहमी गांव वाराणसी से जुड़ा था, लेकिन जन्म आजमगढ़ में हुआ। ताजमहल किस काल में पूर्ण हुआ था? तो हमारा ताजमहल शाहजहां के काल में पूर्ण हुआ। 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। चित्रकूट किस धार्मिक ग्रंथ से विशेष रूप से जुड़ा है? तो हमारा चित्रकूट जो हो जाएगा रामायण से संबंधित है। राम लक्ष्मण और सीता ने 11 वर्ष यहीं बिताए थे। कहाँ पे? चित्रकूट में। अतरंगी कला किस जिले से प्रसिद्ध है? तो ये हमारा हो जाएगा जालौन से संबंधित है। यह हस्तकला क्षेत्र पहचान रखती है। कुंभ मेला का पहला विस्तृत वर्णन किसमें किया गया था? किसने किया था? तो ये ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग के लेखकों में प्रयाग का मेले का वर्णन मिलता है। मुंथरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में मानी जाती है? तो हमारा लखनऊ में माना जाता है। अवध संस्कृति में मुंथरी का विकास नवाबों के समय में हुआ। रामलीला का विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो ये 2008 में किया गया था। यूनेस्को ने अवधि ब्रज रामलीला को इंटीग्रेजिबल हेरिटेज घोषित किया। मेरठ विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। इसी से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। तो 1856 में अंग्रेजों ने अवध का विलय कर दिया। भारतनाट्यम की लखनऊ घराना शैली किस नाम से जानी जाती है? तो ये हमारा कथक लखनऊ घराना के नाम से जाना जाता है। कथक के 3 प्रमुख घरानों में से लखनऊ सबसे प्रमुख था। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये हमारा कानपुर को कहा जाता है। औद्योगिक वस्त्र निर्माण के कारण कानपुर को हमारा पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। बाबा गोरखनाथ किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो नाथ पंथ संप्रदाय से जुड़े थे। गोरखपुर का नाम इन्हीं पर पड़ा था। त्रेता युग की अयोध्या किस नदी के तट पर बसाई गई? तो हमारा सरयू नदी के तट पर बसाई गई। अयोध्या की पहचान सरयू तट से है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से यूपी आए थे? तो ये हमारा ईरान से यूपी आए थे। चिश्ती सिलसिला ईरान से भारत आया। रामचरितमानस का लेखन किस नगर में हुआ था? तो ये हमारा काशी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में इसे लिखा रामचरितमानस को। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में सीढ़ियों से गिर के हुआ था। कालिंजर किले में तो दुर्घटना में मौत हुआ था हमारा किसका? शेरशाह असूर का। फैजाबाद का पुराना नाम क्या था? तो साकेत था। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र को साकेत कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि कहाँ थी? तो ये जन्मभूमि वाराणसी थी। वह काशी की थी, विवाह के बाद झांसी आई। अमरोहा मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो अमरोहा हमारा ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। अमरोहा का ढोलक उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है। गुलाबी शहर उत्तर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर हमारा आगरा गुलाबी शहर एंड पिंक सिटी यहाँ पे आगरा को कहा जाता है। यूपी के लिए पूछा है। लाल बलुआ पत्थर की इमारतों के कारण कबीर पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो हमारा काशी हो जाएगा। कबीरदास काशी में रहे और उपदेश दिए। काला भैरव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो हमारा वाराणसी में स्थित है। काशी के रक्षक के रूप में काला भैरव पूजित है। लखनऊ पैक्ट 1916 में किसकी अहम भूमिका थी? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा ऑप्शन लखनऊ पैक्ट के लिए। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते में तिलक प्रमुख थे। इस्लामिक सुलेख कैलीग्राफी के लिए उत्तर प्रदेश कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसके लिए जौनपुर। सर की शासनकाल में जौनपुर कला का केंद्र था। बुंदेलखंड पर सबसे अधिक शासन किस राजवंश ने किया था? तो चंदेलों ने किया था। खजुराहो और कालिंजर के निर्माता चंदेल थे। इमामबाड़ा किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हमारा अवधि हो जाएगा, नवाबों शैली से संबंधित था। लखनऊ की पहचान अवधि नवाबी कला थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये हमारा हिंदी नव जागरण से संबंधित थे। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो हमारा ये हो जाएगा लगभग उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग हमारा यहाँ 7% हो जाता है, यानी 6.88% ले लिया जाएगा।
यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत का लगभग 6.88% है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी हो जाएगा। गंगा पूरी लंबाई में यूपी में सबसे अधिक दूरी तय करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती हैं? तो बिजनौर हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद गंगा सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती हैं। कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है पूछ रहा है? तो केन हमारा नहीं है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो रामगढ़ झील हो जाएगा। गोरखपुर की रामगढ़ लेक एशिया की सबसे मानव निर्मित झीलों में शामिल है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। पथरीली कठोर कम उर्वरता वाली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेषता है। तराई क्षेत्र विशेष रूप से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे धान हो जाएगा। भारी वर्षा व जल भराव के कारण धान उत्पादन बहुत उच्च है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तो हमारे तराई क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तराई क्षेत्रों में धान का घना उत्पादन होता है। कौन सी महत्वपूर्ण नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के भीतर बहती है? तो हमारा गोमती नदी जो है यूपी के अंदर ही बहती है। गोमती इसे अंतर प्रांतीय नदी कहा जाता है। सोनभद्र किस कारण से प्रसिद्ध है? तो खनिज संपदा के कारण। कोयला चूना पत्थर बॉक्साइट यूपी का सबसे बड़ा खनिज जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान माना जाता है तो ये हमारा मुजफ्फरनगर माना जाता है। शीत लहरों का सबसे अधिक प्रभाव इसी पर पड़ता है। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा रिहंद हो जाएगा। रिहंद नदी पर रिहंद डैम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम पहले नाम था स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, जो कि यूपी का प्रमुख टाइगर रिजर्व दुधवा रिजर्व है। नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो उन्नाव हो जाएगा। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख अभयारण्य है। कौन सी नदी वाराणसी शहर के मध्य में बहती है? तो एक गंगा नदी हो जाएगा। गंगा के तट पर बसे घाटों का कारण वाराणसी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो हमारा बांदा हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र उच्च तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज। चंबल नदी यूपी के किस हिस्से में प्रवेश करती है? चंबल नदी यूपी के झांसी जिले में प्रवेश करती है। झांसी एटा इटावा क्षेत्र में चंबल बहती हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पे हमारा कृषि हो जाएगा। वो यूपी को देश का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस मंडल में है? तो ये हमारा गोरखपुर मंडल हो जाएगा। पूर्वी यूपी में घने वन क्षेत्र पाए जाते हैं। पीलीभीत टाइगर जो किस कारण प्रसिद्ध है? तो हमारा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत शानदार टाइगर पॉपुलेशन। पर्यावरण के हिसाब से यूपी का कौन सा क्षेत्र सबसे संवेदनशील है? तो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। सूखा जल संकट और क्षतिज मिट्टी यह क्षेत्र जोखिम में है। किस जिले को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा सोनभद्र हो जाएगा। यहाँ अनेक बिजली घर थर्मल हाइड्रो स्थित हैं। केन बेतवा लीग परियोजना यहाँ मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यूपी एमपी जल विभाजन हेतु महत्वाकांक्षी परियोजना। कुसुमी जंगल किस जिले में है? तो ये महाराजगंज जिले में है कुसुमी जंगल। नेपाल सीमा के एक पास घना वन क्षेत्र है ये। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र में हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। यूपी में किस प्रकार का मानसून पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून पाए जाते हैं, जो कि जून सितंबर वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये हमारा तराई क्षेत्र में होती है। तराई में 1400 से 1800 mm वर्षा होती है। यूपी का कौन सा शहर पूर्वांचल की राजधानी कहलाती है? तो हमारा गोरखपुर हो जाएगा। पूर्वांचल का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र गोरखपुर है। कालिंजर किला किस जिले में स्थित है? तो बांदा में स्थित है। चंदेलों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व है। किस नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा काली नदी हो जाएगा। नेपाल से निकलने वाली काली नदी यूपी में शारदा कहलाती है। उत्तर प्रदेश में नवाब वाजिद अली शाह किस कला के संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये संगीत एवं नृत्य के लिए। वाजिद अली शाह कथक ठुमरी नाटक और संगीत के महान संरक्षक थे।
भगवत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित कई क्रांतिकारियों का मुख्य गुप्त केंद्र कहाँ था? तो ये इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद प्रयागराज क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र। रामलीला का सबसे भव्य आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये अयोध्या में होता है। अयोध्या में रामलीला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला मिर्ज़ापुर की कालीन किस लिए जानी जाती है? तो ये हाथ से बनी कालीन के लिए जानी जाती है। मिर्ज़ापुर की कालीन विश्व स्तर पर निर्यात होती है। कथक नृत्य के प्रमुख गुरुकुल परंपरा केंद्र कहाँ माना जाता है? तो ये लखनऊ माना जाता है। लखनऊ घराना कथक का सबसे प्रमुख घराना है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य फरवारी किस क्षेत्र का है? तो पूर्वांचल का है। फरवाही नृत्य पूर्वांचल में फसल कटाई के समय किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंदिर नागरा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो हमारा हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। इसकी शिखर संरचना क्लासिकल नागरा शैली प्रसिद्ध करती है। किस शासन के काल में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। मथुरा किस कला के लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध था? तो मथुरा कला के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा स्कूल रेड सैंडस्टोन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। रसूलाबादगढ़ी किस सभ्यता से जुड़ी है? तो ये महाजनपद से जुड़ी है। यह स्थान काशी व कौशल जनपदों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना जीवित कला, तो ये हमारा हो जाएगा इलाहाबाद किला। 1553 में अकबर द्वारा निर्मित अब ASI के अधीन है। ठुमरी संगीत शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा वाराणसी। बनारस घराना ठुमरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नौटंकी का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा हाथरस। नौटंकी हाथरस की पारंपरिक नाट्य शैली मानी जाती है। 56 भोग परंपरा उत्तर प्रदेश के किस मंदिर से जुड़ी है? तो बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी है, जो कि वृंदावन में है। यहाँ 56 प्रकार के भोग का आयोजन होता है। रामचरितमानस किस स्थान पर तुलसीदास ने रचना शुरू की थी? तो चित्रकूट में शुरू किया था। मघवा में उन्होंने रचना का प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में जागेश्वर महादेव मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो हमारा बस्ती में होता है। यह महाशिवरात्रि पर लगने वाला प्रमुख मेला है। कुंभ मेला किस शहर से विशेष रूप से संबंधित है? तो प्रयागराज से संबंधित है। संगम पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। उत्तर प्रदेश की कौन सी पेंटिंग शैली रामायण पेंटिंग के लिए मशहूर है? तो चित्तौरागढ़ पेंटिंग होता है, चित्तौरा पेंटिंग। गोंडा की यह शैली धार्मिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। लखनवी चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती कपड़ों पर मोहन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ये लखनऊ के लिए विश्व प्रसिद्ध हस्तकला है। रासलीला परंपरा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से विकसित हुई? तो ये हमारा ब्रज क्षेत्र से विकसित हुई थी। वृंदावन मथुरा में इसकी प्राचीन परंपरा है, ब्रज क्षेत्र। ताजमहल का मुख्य रूप से किस सामग्री से निर्मित है? तो संगमरमर से निर्मित है। मकराना सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है ताजमहल के लिए। मनुस्मृति का संपादन किस प्राचीन स्थान से जुड़ा है? तो हमारा हो जाएगा नैमिषारण्य से। कई प्राचीन ग्रंथों का संकलन यहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला राजा हरिश्चंद्र की कथा से जुड़ा है? तो हो जाएगा बुढ़वा मंगल, राजा हरिश्चंद्र की याद में बनाया गया। मुस्लिम शिक्षा आंदोलन की नींव रखने वाला अलीगढ़ कहाँ स्थित है? तो आगरा मंडल में स्थित हो जाएगा, सही। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा भूभाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बुंदेलखंड पठार में पाया जाता है। किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवित रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख भौगोलिक मंडलों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये घाघरा नदी हो जाएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती हैं? तो ये हो जाएगा झांसी, हमारा सही। यमुना सबसे पहले झांसी जिले में प्रवेश करती हैं। कौन सा नदी राजस्थान के से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हैं? तो हमारा चंबल हो जाएगा, जो कि राजस्थान से निकल के उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल कोटा होकर इटावा जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी पूरे गंगा यमुना 2 आब में व्यापक है। किस क्षेत्र को धान का राइस बाउल यानी धान का कटोरा कहा जाता है?
तो हमारा तराई क्षेत्र सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून का औसतन आगमन कब होता है? तो हमारा हो जाएगा 20 जून। मानसून पूर्वांचल से सबसे पहले प्रवेश करता है। पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो पीलीभीत में होती है। पीलीभीत लखनपुर बेल्ट में 1500+ mm वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे शुष्क ड्राई क्षेत्र कौन सा है? तो आगरा हो जाएगा। आगरा में औसत वर्षा सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या किस नदी से सर्वाधिक होती है? तो घाघरा नदी हो जाएगा। घाघरा की धारा अनिश्चित व परिवर्तनशील है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो सोन नदी हो जाएगी। सोन नदी यूपी बिहार की सीमा बड़ा भाग बनाती है।